हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस बेस्ट 5M में। और आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो आखिर हम लोग बात करेंगे कि हमारा देश का संविधान बनने से पहले कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 19 जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनाने का मार्ग खुला। तो इस बात को याद रखिएगा, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं लेबर पार्टी के बारे में बात करते हैं। हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि लेबर पार्टी ब्रिटेन का एक प्रमुख पार्टी है। जब 1945 में वो सत्ता में आई, तब उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और उस समय जो है वायसराय जो था लॉर्ड वेवेल, इसके बारे में बताया था। याद रखिएगा, लॉर्ड वेवेल जो है वायसराय था, उन्होंने इसकी पुष्टि की, इसके बारे में बताया। अब फिर हम लोग बात करते हैं 1946 का रहा क्रिप्स प्रस्ताव का व्यवहारिक स्वरूप। 1946 की कैबिनेट मिशन, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के नाम से दिया गया था। इसके आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए। तो संविधान सभा का जो चुनाव करवाया गया जुलाई 1946 में। और इसके पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं क्रिप्स मिशन, हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में जो दूसरा विश्व युद्ध के दौरान सहयोग प्राप्त करना था इंग्लैंड को, इसलिए जो है क्रिप्स मिशन आया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय के सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। तो इस बात को याद रखना, ये जो कैबिनेट मिशन है, आखिर कैबिनेट, पहला तो इस बात को हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिशन है क्या, कि भाई कैबिनेट मिशन योजना है क्या। तो कैबिनेट मिशन योजना जो आई उसमें जो है 3 ब्रिटिश मंत्री आए थे, मुख्यतः 3 ब्रिटिश मंत्री, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड एवं अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर, ये 3 ब्रिटिश मंत्री आए थे। और कैबिनेट मिशन योजना आखिर था क्या? तो कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को आज़ाद किया जाएगा और वहाँ जो अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, खासकर जो पाकिस्तान का उस समय मांग था, तो कैबिनेट मिशन का ये उद्देश्य था कि भारत को विभाजित न किया जाए, भारत को अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ रखा जाए, उसको विभाजित न किया जाए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के निर्माण की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। यानी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या चुनी गई थी वो 389 सदस्य चुना गया था। उसके बाद जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से थी। यानी कि 11 प्रांतों से कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से 292 प्रतिनिधि को चुना गया था। इस बात को याद रखिएगा, 292 प्रतिनिधि आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों, एक दिल्ली, एक अजमेर मारवाड़, उसके बाद कुर्ग, उसके बाद ब्रिटिश बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता है से। और 93 प्रतिनिधि, इस बात को भी दिमाग में याद रखिएगा, 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। यानी कि यदि आप इन सबको जोड़िएगा तो 389 मिलेगा। यदि आप 292 उसके बाद 4
और 93 प्रतिनिधि को जब आप जोड़िएगा तो 389 प्रतिनिधि मिलेगा। और कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से इतना प्रतिनिधि को संविधान सभा के अंतर्गत लिया गया था संविधान बनाने के लिए। लेकिन करा इनमें से एकमात्र हैदराबाद, इस बात को याद रखिएगा, हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि इस सभा में नहीं आया था। तो ये जो हैदराबाद रियासत था, हैदराबाद जो एक रियासत था, उसके अंतर्गत जो है एक भी संविधान सभा बनने में एक भी सदस्य नहीं था। तो हैदराबाद रियासत कौन क्षेत्र था? तो वर्तमान समय में दक्षिण और मध्य भारत का जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कुछ भाग कर्नाटक है, कुछ भाग मुंबई है, वो सब मिला करके हैदराबाद रियासत था। और वो उनका जो है एक भी सदस्य उस समय शामिल नहीं था। उसके बाद प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख एवं सामान्य में से उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। तो एक बात और याद रखिएगा, ये जो 389 सदस्य निर्धारित किया गया था, उनमें से जो प्रांतीय क्षेत्र था, प्रांतीय क्षेत्र से जो 292 सदस्य को चुना गया था, तो प्रत्येक जनसंख्या के आधार पर लिया गया था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक प्रतिनिधि को चुना गया था। उसके बाद 3 जून 1947, इस दिन को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना के अनुसार, ये माउंट बेटन भारत का अंतिम वायसराय था। माउंट बेटन भारत का अंतिम वायसराय, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय माउंट बेटन था। तो 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये तो भारत का विभाजन से पहले 389 सदस्य रखा गया था, लेकिन ये जो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आया, तो माउंट बेटन योजना का उद्देश्य यही था कि भारत को जो विभाजित किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। भारत से जो मुसलमान समुदाय के लोग थे, कुछ मोहम्मद अली जिन्ना और उनके कुछ सपोर्टर, वो अलग देश चाहते थे। जब अलग देश की बात हुई तो जो ये सदस्य था इसकी संख्या घट गई और अंत में भारत में सिर्फ और सिर्फ 299 सदस्य ही रह गया। भारत का विभाजन के बाद संविधान सभा में जो है 299 सदस्य ही बचा। अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार, यानी सोमवार को हुआ था संविधान सभा का उद्घाटन। दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रांत 11 बजे हुआ था, प्रातः 11 बजे हुआ था, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था, संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद संविधान सभा का अधिवेशन, तो संविधान सभा का कई अधिवेशन हुआ, जिसमें जो पहला अधिवेशन था, संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस बैठक में 209 सदस्य ही शामिल हुए, ठीक है, 209 सदस्य शामिल हुए। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष, ये 9 दिसंबर 1946 को
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा संविधान सभा का गठन हुआ। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन फिर वही बात, इसके आगे जो भी वीडियो बनेगा आपके पास तभी आएगा जब आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। और उसके बाद फिर एक बात हम हमेशा बोलते हैं कि हम ऑफलाइन बैच भी पारामाउंट कोचिंग सेंटर में चलाते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है और आपको ये लग रहा है कि समझा करके पढ़ाया जा रहा है, तो आप ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।